जब मैंने आपके लेक्चर्स वगैरह देख लिए बहुत अच्छे से, मेरे को सब समझ आ गया था बहुत अच्छे से। और सर मैं ये कह रहा था कि ना मेरे को रिवीजन का थोड़ा इशू हो रहा है, मैं रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ चीजें, तो ये चीज मैं कैसे मैनेज करूँ ये थोड़ा। तो अब जो बाकी आपके पास टाइम बच रहा है उसमें यार जो पुराने सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए ना उसको डालना ही पड़ेगा रूटीन में। मतलब वो आप यस देखो सर, आप तो कैसे डालना, क्योंकि तो 4 मैं घंटे आप ही की तरह फॉलो करने की कोशिश करता हूँ सर, आप ही को, तो कि 6। सुबह 8 से ऐसे करके। हेलो नवीन। हेलो सर। हाँ नवीन, क्या कैसे चल रहा है, क्या अपडेट है अभी? और सर मैंने जैसा आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेरा नेटवर्क और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स खत्म हो चुका है और मैं इसका रिवाइज कर रहा हूँ। और कंट्रोल सिस्टम में जैसे आदित्य कौल सर का मैं फॉलो कर रहा था, तो उसमें टोटल 69 लेक्चर्स है। ठीक तो है। उसमें मैं अबाउट 41 लेक्चर पे हूँ अभी, और मेरे प्लानर के अकॉर्डिंग वो मेरा खत्म हो जाएगा। मतलब एक दिन में 2 लेक्चर खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, 27 से 28 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। ठीक है। और सिग्नल सिस्टम मेरा पैरेलली चल रहा है, और मैं 2 दिन में एक दिन एप्टीट्यूड की क्लास लेता हूँ अमन राज सर की। 2 दिन में कितने घंटे की एक क्लास? दिन 2 घंटे की। 2 घंटे की क्लास, कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी उसमें? सर अभी तो सर ने बाइनरी मतलब नंबर सिस्टम पढ़ा है पूरा। नंबर सिस्टम पढ़ा दिया। नंबर सिस्टम के जो मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कहाँ से लगा रहे हो आप? हाँ सर ने मेरे को मतलब प्रिपरेशन के लिए भेजा हुआ है पूरा बुकलेट वगैरह उन्होंने। ये लाइव क्लास? डीपीपी भी नहीं सर, रिकॉर्डेड में ही उनसे मैंने उन्होंने ओरिएंटेशन सेशन लिया था, तो उसमें बता दिया था कि आप लोग मेरे को मैसेज कर देना इस नंबर पे, और फिर मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, बुक वर्क वगैरह सब, पीवाई की बुक, वो सब मेरे को सेंड कर दिया था उन्होंने, गूगल अच्छा, ड्राइव भेज दिया था। तो आइडिया क्या है ना कि हमारा जो इनिशियल फेज प्रिपरेशन का है जुलाई अगस्त तक का, उस दौरान टेक्निकल सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा वेटेज देना है। पैरेलली अगर हम एप्टीट्यूड कर रहे हैं तो एप्टीट्यूड का दायरा भी बहुत सीमित करके रखना है कि क्लास नोट्स का मल्टीपल रिवीजन जितनी बार कर सकते हैं, प्लस पीवाईक्यू, प्लस जो एडिशनल कंटेंट सर दे रहे हैं वो हम अगस्त के बाद इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस पूरा निपटा देंगे। ठीक है? तो अभी मतलब बहुत ज्यादा ठीक है बैंडविड्थ सर। उधर अब इन्वेस्ट ना करके ज्यादा बैंडविड्थ अभी टेक्निकल पे इन्वेस्ट करनी है हम लोगों को। हाँ, और बताओ। और सर मैं ये कह रहा था कि ना मेरे को रिवीजन का थोड़ा इशू हो रहा है, मैं रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ चीजें, क्लास वगैरह के चक्कर में, प्रैक्टिस वगैरह के चक्कर में ना मेरा रिवीजन का थोड़ा सा बहुत, थोड़ा क्या बहुत इशू क्रिएट हो रहा है। तो ये चीज मैं कैसे मैनेज करूँ ये थोड़ा। नहीं, लास्ट टाइम आप बता तो रहे थे कि आप करीबन 70 क्वेश्चंस के आसपास एक दिन में प्रैक्टिस कर यस पाते सर, मैं अभी भी कर रहा हूँ वो चीज, पर हो। अभी मेरे क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम के पहले लेक्चर्स होते थे अबाउट 1.5 घंटे के, अब वो 2-2 घंटे के होते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। और सिग्नल सिस्टम की क्लास भी अब थोड़ी बड़ी होने लगी है, लाइव लेता हूँ सर वो क्लास, तो 6 घंटे के अराउंड मेरा क्लासेस में चला जाता है, और फिर मैं क्वेश्चंस वगैरह लगाता हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम चला जाता है सर। नहीं, कहाँ से क्वेश्चंस लगाते हो? जैसे सिग्नल का बाय द वे आपने कुछ पढ़ा तो उसके क्वेश्चंस कहाँ से लगाते हो आप? अभी तो सर ने ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो पर जो सिग्नल में सर ने क्लास में क्वेश्चन करवाए होते हैं उसको मैं खुद करता हूँ दोबारा से। उसके अलावा कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप, मतलब किसी बुकलेट से या अभी कहीं? सर ने अभी सर ने केवल 10 लेक्चर लिया, और उसमें अब जाके सर पावर सिग्नल पढ़ाएंगे आज। पावर सिग्नल पढ़ाएंगे आज, मतलब फर्स्ट चैप्टर बेसिकली अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो देखो, मान के चलते हैं 2 घंटे आपने सिग्नल कर लिया, है ना? यस सर। और एक आधा घंटे आपने उसकी क्वेश्चंस की वापस से प्रैक्टिस कर ली, 3 घंटे यहाँ पे हो गए। कंट्रोल के आपने 2 घंटे का लेक्चर अटेंड किया। 4 घंटे टोटल। टोटल 4 घंटे के लेक्चर अटेंड, 2 लेक्चर अटेंड कर रहे हो एक दिन में। यस सर। तो चार मैं घंटे आप ही की तरह फॉलो करने की कोशिश करता हूँ सर, आप ही को, तो कि छः। सुबह 8 से ऐसे करके। 4 2 6। तो वो 4 घंटे जो आपने लेक्चर अटेंड किए, 1 2 घंटा उसको रिवाइज करने में लगता होगा, हाँ जी सर, बिल्कुल। प्रैक्टिस करने में। तो मान के चलो 10 घंटे आपके यहाँ पे निकल गए। तो अब जो बाकी आपके पास टाइम बच रहा है उसमें यार जो पुराने सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए ना उसको डालना ही पड़ेगा रूटीन में। मतलब वो आप देखो यस आप सर, तो कैसे डालना, क्योंकि जो सब्जेक्ट लाइव चल रहा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है हमें कवर करना, बट जो सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, नेटवर्क आपने कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से, तो उसका रिवीजन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। देखो, रिवीजन में मतलब इस चीज को ये मत सोच के चलो कि मुझे क्लास नोट्स का एक एक पॉइंट सब कुछ याद रहना चाहिए, या समझो कि पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा रटा होना चाहिए लाइन से। उसकी जगह पे अगर लीनियर अलजेब्रा के हमसे सवाल लग जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब समझो कि हम राइट
स्पेस ऑफ माइंड में रहेंगे। तो सवाल लगाने का मतलब एक रूटीन बना के रखो। मैंने आप लोगों को बताया भी है, सभी लोगों के लिए कॉमन है ये बात कि आप ना वीक का शेड्यूल बना लिया करो अपना। जैसे कल मंडे है तो मंडे से लेके सैटरडे तक का एक शेड्यूल बना लो कि मंडे को यार लीनियर अलजेब्रा के 20-30 क्वेश्चन लगा लूंगा, ट्यूसडे को कैलकुलस के लगा लूंगा। ऐसे करके वीक का बना लो, भले ही 20 क्वेश्चन का बनाओ, 25 क्वेश्चन का बनाओ, भले ही आधे घंटे आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई जो सब्जेक्ट हमने अभी पढ़ा हुआ था उस सब्जेक्ट के मैं टच में हूँ। अगर हम सोचेंगे कि यार चलो एक दिन इकट्ठा बैठेंगे फिर पूरा रिवाइज कर लेंगे, या एक दिन इकट्ठा बैठ के 150 क्वेश्चन लगा लेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाओगे आप ये प्लानिंग, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे सब्जेक्ट्स बढ़ते जाएंगे, कल को आपका कंट्रोल और सिग्नल कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके पास 4 सब्जेक्ट्स आएंगे रिवीजन करने के लिए, है ना। तो 7 के 7 दिन का यूटिलाइजेशन हम करते हैं, आधे घंटे का प्लान बनाते हैं डेली, भले ही आधे घंटे का प्लान बनाए, बट उस आधे घंटे में हमें 20 क्वेश्चन लगाने। अब वो क्वेश्चन आप ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखो, आज 1 से 2 घंटे का संडे का टाइम रखो जिसमें आप पूरे हफ्ते का सारा क्वेश्चन का सिलेक्शन करके कि अच्छा ये टॉपिक सिलेक्ट करके, या मैंने आप लोगों को इतने सारे बुकलेट वगैरह दिए, उन बुकलेट से क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो, पीवाईक्यू नहीं लगाया तो पीवाईक्यू से सिलेक्ट कर लो, और एक टाइम फिक्स रखो कि अच्छा अब रात में 9 बजे 9 से 10 सब में लीनियर अलजेब्रा के 20-25 क्वेश्चन बैठ के ट्राई करूंगा। तो आप अंडर प्रेशर उसको ट्राई भी करोगे, और जाहिर सी बात है कि सारी चीजें तो नहीं याद आएंगी, तो कुछ कुछ चीजें जो नहीं याद आएंगी वो आप नोट्स में जाके रिव्यू कर लेना उनको। इस तरीके से ही रिविजन होता है, ठीक है। सर जैसे मैथ में तो मेरे को कॉन्फिडेंस रहता है, बस मेरा थोड़ा जो वीक वाला पोर्शन है वो है रैंडम वेरिएबल वाला। ठीक मैं है, इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, तो रैंडम वेरिएबल पे मैंने थोड़ा मतलब लीनियंसी छोड़ दी। मैंने उसको एंड में था तो मैंने सोचा कि उसके नोट्स भी मैंने थोड़े ढीले पड़ गया था बनाने में। तो तो उसको कवर कर उसके लो यार, रैंडम वेरिएबल से ही तो क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, और बाकी टॉपिक्स से तो मतलब आ ही रहा है, मगर रैंडम वेरिएबल तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है बहुत। तो सर वो रैंडम वेरिएबल वाली चीज थोड़ा अच्छे से करनी है। मतलब उसमें क्वेश्चन जब मैंने आपके लेक्चर्स वगैरह देख लिए बहुत अच्छे से, मेरे को सब समझ आ गया था बहुत अच्छे से, पर मैंने उसमें लैग किया रिवीजन का। और सर मैंने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करी थी उस वक्त, तो मेरे को अभी फिलहाल थोड़ी मोड़ी दिक्कत हो जाती है। मेरे को क्वेश्चन करते वक्त मेरे को बुक खोल मतलब नोट्स देखने पड़ जाते हैं कभी कभी। हाँ तो ठीक है ना, तो वो तो देखने ही पड़ेंगे यार, कोई भी सब्जेक्ट करोगे ना नोट्स देखना ही पड़ेगा, और किसी ना किसी सब्जेक्ट में कोई ना कोई टॉपिक ऐसा रहता है जो जनरली थोड़ा सा ट्रबल करता है हम लोगों को, है ना। ओके सर। और तो सर बस ये है कि कंट्रोल सिस्टम में मैंने अ, अभी मेरा बोर्ड अपलोड चल रहा है कंट्रोल सिस्टम में। बाकी मैंने अभी तक उसमें टाइम एनालिसिस जो भी हमारा होता है उसको सब मैंने बहुत अच्छे से कर लिया। पर अभी सर जैसे उत्कर्ष ने बोला उसमें कुछ जनरेटर, तो सर मैंने जनरेटर वगैरह तो कुछ पढ़ा नहीं है कंट्रोल सिस्टम में। क्वेश्चंस क्या एक बार भेजना ग्रुप पे मुझे, जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे ना, कई बार क्या होता है वर्ड्स उल्टे सीधे होते हैं, मगर पूछा वही जाता है कि भाई सेटलिंग टाइम बता दो, जीटा की वैल्यू बता दो, तो वर्ड्स को उल्टे सीधे यूज करता है ऐसे कंट्रोलर। वाले तो सर मैं कर लेता हूँ, जैसे अभी उत्कर्ष ने बोला ना एक कोई जनरेटर बोला था। हाँ एक बार डालो वो क्वेश्चन ग्रुप में, तभी उस पर डिस्कशन कुछ हो सकता है कि अगर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो वो आपका लास्ट चैप्टर्स में जाके कवर होगा कंट्रोलर में, ठीक है। और अगर कोई जनरल न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है तो वो देख लेंगे वो क्यों नहीं हो रहा है। ओके सर। और सर जैसे क्या मेरा पेस ठीक है? और सर मैंने जैसे सिग्नल सिस्टम का सर से पूछा था तो सर ने बोला कि अभी इसका कुछ आइडिया नहीं है कि कितने टाइम में खत्म होगा। क्यों आइडिया नहीं कितने टाइम में खत्म होगा? कंट्रोल सिस्टम का सर ने बोला कि अभी नेटवर्क की क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब खत्म होने वाली है, फिर इसका हम थोड़ा क्लासेस लंबी कर देंगे। और देखो फिर मैंने आप ऐसे लोगों को करके एक रोड मैप दिया था कि आप टारगेट ये करो कि मतलब गिरते पड़ते जैसे जो भी करना है, जुलाई एंड तक हमारे पास सिग्नल, डिजिटल नेटवर्क कंट्रोल, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, ये 6 सब्जेक्ट अगर हमारे पास हो जाते हैं, मतलब जुलाई एंड तक जाते जाते, अभी देखो अप्रैल खत्म ही हो गया, मई जून जुलाई 3 महीने अपने पास बचे हुए हैं, अगर हम ये 6 सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं, 15 जुलाई तक का टारगेट मान के चलो, तो मान के चलो हमारी पेस बिल्कुल सही चल रही है। वर्स्ट केस में 31 जुलाई पकड़ लो, उसके बाद आपके पास अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का करीबन, चलो 15 नवंबर तक का टाइम ले लो, 15 नवंबर तक आपके जो कोर सब्जेक्ट्स बचे हुए या उल्टी सीधी चीजें जो बची हैं उसको आपको कवर करना है। तो टारगेट ये रखना है आपको कि 31 अक्टूबर तक हमारा 90% सिलेबस फिनिश हो जाए जो हम कॉम्प्रिहेंसिव करने वाले हैं। उसके बाद एक आधा अगर कुछ रह जाता है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिकल का हो गया, उसका मेजरमेंट रह गया, या कुछ और 1-2 चीजें रह गई, ईसी वालों को कुछ मान लो सीओ रह गया, या किसी का कोई और टॉपिक रह गया, तो टॉपिक वाइज कुछ चीजें छुट्टी हो, जैसे बोलो रैंडम वेरिएबल रह गया, तो ये हो सकता है, बट पेस हमको हमेशा ऐसे जज करनी है कि क्या 31 जुलाई तक हम ये 6 चीजें कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।
या 31 अक्टूबर तक हम 90% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे कि नहीं, ये हमें मतलब बाय हुक और बाय क्रुक करना ही करना है। सो दैट नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मिनिमम हम 30 to 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, साथ में जो बच्ची कुछ तैयारी उसको हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो लास्ट के 3 महीने में रिवीजन, बच्चे कुछ टॉपिक्स जो रहेंगे उनका कंप्लीशन और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो ये मतलब हमारा टारगेट होना चाहिए, अभी से ऐसे प्लान करके हमको चलना है। ठीक है ना? ठीक है सर। तो सर सिग्नल सिस्टम तो मैं अभी जैसे चल रहा है चलने दूं ना? अगर लाइव क्लास एक बार पकड़ लिया तो लाइव के साथ करते रहो, और जैसे आपने लाइव और रिकॉर्डेड का कॉम्बो बना रखा है ना, तो जैसे आपको लग रहा है कि यार लाइव में अभी कम इनपुट आ रहा है या कम टाइम बैंडविड्थ मिल पा रही है, तो रिकॉर्डेड वाले की आप बढ़ा दो फ्रीक्वेंसी। जैसे 4 उधर करो 2 इधर करो, उससे ज्यादा कर भी नहीं सकते हो ना। जी सर, जैसे 4 घंटे की क्लास और 2 घंटे के ऐसा रखता हूँ तो भी मेरे को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कम टाइम जा रहा है। नहीं देखो, लाइव क्लास कभी 6 कभी घंटे से ज्यादा तो वैसे भी सजेस्टेबल नहीं है। सजेस्टेबल ये कि जो 6 घंटे आपने पढ़ा उसको एब्जॉर्ब करना, प्लस प्रीवियस जो आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए उनका प्रॉपर रिवीजन करना। ये एक सही तरीका होता है तैयारी करने का। तैयारी बहुत जल्दी हमने कर ली, 8-8 घंटे 20-20 घंटे के लेक्चर लगा लिया और जुलाई में खत्म कर लिया, और ना तो हमने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ना तो PYQ लगाया, ना तो सब्जेक्ट का रिवीजन किया, तो आप जुलाई में वहीं खड़े रहोगे जहां से आपने शुरू किया है। इसलिए मैं बोलता हूँ सब्जेक्ट या सिलेबस जल्दी खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं। मैं तो कहता हूँ 15 नवंबर तक आप लोग करो, आराम से करो। हर एक सब्जेक्ट के क्लास नोट्स, मल्टीपल टाइम रिवीजन, PYQs अच्छे से आपने खुद से बैठ के लगाए हों। साथ में अगर जैसे मेरे सारे सब्जेक्ट में आपको एडिशनल मटेरियल मिलता है क्लास बाय क्लास, उसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी हो, तो प्रॉपरली सिलेबस फिनिश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो पेस हमेशा जो मैंने भी बताया ना उसके हिसाब से जज करो आपकी क्या 31 जुलाई तक मैं ये कर पाऊंगा या 31 अक्टूबर तक मैं पूरी तरीके से सिलेबस फिनिश कर पाऊंगा। ये हमारा मतलब पैरामीटर होना चाहिए जजमेंट का। ठीक है ना? ठीक है सर। और सर मेरे को जो मेरे मेंटर हैं रजीम अमन सर, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि तुम संडे संडे को मॉक टेस्ट देना, जो भी तुमने पूरा हफ्ते में पढ़ा है, और वैसे करके तो मैं अभी क्विज देता हूँ सर आपका, जो कंट्रोल सिस्टम का मैंने पढ़ा होता है। तो लास्ट दोनों में तो मेरे मतलब लास्ट में तो मेरे 100% एक्यूरेसी थी, और उसके लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन गलत था, पर वो टेक्निकली मतलब उसका आंसर ही गलत था। मतलब तो उसमें मेरी 100% एक्यूरेसी थी, पर सिग्नल सिस्टम का सर अभी तो कुछ नहीं करूँ ना? चैप्टर कंप्लीट होगा, तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर के अगर सर कोई मटेरियल नहीं देते तो आपके पास ऑलरेडी क्रिएट्रिक्स की बुकलेट होगी, बिट्स एंड बाइट्स होगा, उसके सवाल लगाना। सिग्नल सिस्टम में फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं, बिट्स एंड बाइट्स लगाना सिग्नल सिस्टम में। उसके बाद PYQs, EC इलेक्ट्रिकल IN के फर्स्ट चैप्टर के PYQs आपको लगाने हैं, बस यही करना। फिर सेकंड चैप्टर के कंप्लीट होने का वेट करो, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाए, सेम प्रोसेस में रिपीट करना। ठीक है? और सर एक चीज और, जैसे मैं नेटवर्क का रिवीजन ना, जो आपने बुकलेट हमें दे रखी है वर्कबुक, उसके थ्रू कर रहा हूँ कि मैं उसके क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन लगा के रिवीजन भाई, क्वेश्चन लगा के ही करना है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ऐसे स्टूडेंट पता होता है, जैसे मान लो मुझे ऐसे स्टूडेंट पता होना चाहिए कि यार मैं लगा तो रहा हूँ बट मैं बीच में एक आधे दिन कभी टाइम निकाल के ना नाइक्विस्ट वाला पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लूंगा, क्योंकि वो मेरा पेन पॉइंट है। मुझे ऐसे स्टूडेंट पता होना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है मैंने पूरा कर तो लिया नेटवर्क, पर हो सकता है कि शायद जो रेजोनेंस वाला टॉपिक है ना, एक बार उसको बीच में बैठ के उसके पन्ने पलट लूंगा, क्योंकि इसके सारे फॉर्मुलेज क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज नहीं होते हैं। क्वेश्चन में बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्मुलेज हमारे अप्लाई होते हैं, बाकी सारे फॉर्मुलेज हम भूल जाते हैं। तो एज ए स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट का ना आपके पास थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि यार इस सब्जेक्ट में जब भी टाइम मिलेगा तो ये टॉपिक एक बार बैठ के पन्ने पलट लेंगे। जब भी आपको जैसे नेटवर्क आपने दिया, टेस्ट देने के बाद आप गए और उसके बाद आपने सोचा अच्छा चलो टेस्ट दे दिया, सब कुछ रिवाइज हो गया, अब 15 मिनट का टाइमर लगा के रेजोनेंस का जल्दी जल्दी पेजेस पलट लिए, देख ले अच्छा ये फॉर्मुलेस थे, ये ऐसे ऐसे करना था, सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, कोई अच्छा कुछ उसको रिवाइज करके बंद कर दिया बस। तो इससे क्या होगा, पीस ऑफ माइंड अपना बना रहेगा। साथ के साथ जो मैं बता रहा हूँ साइकोलॉजिकली हमें पूरी तैयारी में ये लगना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हमने मेहनत करके पढ़ा है वो अभी टच में है। जिस दिन वो हमें लगने लगा कि यार पूरा फिर से पढ़ना पड़ेगा, वहां पे फिर तैयारी से रैंक का कन्वर्जन रुक जाता है। ठीक है ना? ठीक है सर। बस हम लोगों को ख्याल रखना है कि जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया ना, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट हमें डालना पड़ेगा, मगर हमें हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। नया सब्जेक्ट एक बार को नहीं पढ़ेंगे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है नवीन, ओके। दोस्तों आप ये जो सेशन अभी देख रहे थे ये सुपर 30 लर्नर के साथ मेरा 1-to-1 मेंटरशिप सेशन था। इस 1-to-1 मेंटरशिप सेशन में लर्नर मुझसे लास्ट वीक की अपडेट डिस्कस कर रहे थे। इस वीक में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो मुझसे डिस्कस की, सारी क्वेरीज उन्होंने पूछी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड, टेक्निकल क्वेरीज से रिलेटेड, सब कुछ मैंने बहुत पेशेंटली आंसर किया। सुपर 30 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस में टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती, आपको जब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछने पूछो। इनफैक्ट अगर मैं ड्यूरेशन आपको बताऊं तो कभी कभी सुपर 30 मेंटरशिप का जो हमारा
गूगल मीट होता है या जूम सेशन होता है वो 4-4 घंटे तक चलता है, क्योंकि मैं एक-एक लर्नर की क्वेरी को बहुत पेशेंटली आंसर करता हूँ। मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि सुपर 30 के लर्नर को अगर मैं कुछ सजेशन देता हूँ, मेहनत करके इंप्रूव करके नेक्स्ट वीक आता है, तो मुझे लगता है कि यार इनके चांसेस है फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक लाने के। आप अगर सुपर 30 ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो, मेरी 1-to-1 मेंटरशिप में नेक्स्ट 1 ईयर तक मेहनत करके अच्छे से एक अच्छी रैंक लाने की कोशिश करना चाहते हो, तो आप मेरे सुपर 30 ग्रुप का हिस्सा बन जाओ। डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, एक लिंक दिया होगा, आइकॉनिक प्रो नाम होगा उस लिंक के ऊपर, आप उस लिंक पे क्लिक करो, एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें अपनी डिटेल को अच्छे से फिल कर दो। मेरी टीम आपसे कॉल पे कांटेक्ट करेगी, आपको सारी की सारी जानकारी देगी। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। सुपर 30 ग्रुप में सिर्फ 30 सीट्स होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होती है, सारे लोगों के लिए ओपन है। कोई प्लस का बच्चा और आइकॉनिक का बच्चा अपग्रेड करवाना चाहता है, अपग्रेड करवा सकता है। ईएमआई और लोन का ऑप्शन होता है। फीचर्स देखो इसमें क्या क्या होते हैं। टॉप एजुकेटर के कोर्सेज मिलते हैं, कुछ एक्स एजुकेटर हैं जो अनअकैडमी छोड़ चुके हैं बट उनके कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हो जब तक प्लेटफॉर्म पर है। फिजिकल स्टडी नोट्स और एक्सक्लूसिव आइकॉनिक मेंटरशिप मिल जाती है। देखो सुपर 30 को ना मैं 4 लेयर ऑफ मेंटरशिप बोलता हूं। जैसे आप सुपर 30 में एनरोल करते हो, सबसे पहली जो मेंटर्स की टीम आएगी वो पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म के बारे में आपको गाइड कर देगी। उसके अलावा अनअकैडमी अपनी तरफ से आपको 2 मेंटर्स असाइन करती है। आप उन मेंटोर के साथ कभी भी कोई भी सेशन बुक करके अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हो, प्लानिंग डिस्कस कर सकते हो। आप उनके से खुद प्लानर बनवा सकते हो, वीकली प्लानर बनवा सकते हो, बाई वीकली प्लानर बनवा सकते हो। फिर जैसे आप सुपर 30 लेते हो, आप मेरे सुपर 30 ग्रुप का हिस्सा बन जाते हो। तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देते हैं, उसमें सिर्फ 30 बच्चे होते हैं। उसके नीचे आपको मेरे मेंटोर्स मिलते हैं, यानी कि जो मेरे साथ टॉपर्स कनेक्टेड है वो आपको मिलते हैं। वो आपके सारी की सारी टेक्निकल क्वेरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप सिर्फ फोटो खींचकर वहां पर डालिए अपनी टेक्निकल क्वेरी, वो आपको आंसर करेंगे। आपको कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है, आप डालो, वो आपको आंसर करेंगे। उन सारे ग्रुप्स में मैं पर्सनली एडिट रहता हूं। आप मुझसे भी कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी उन ग्रुप्स में पूछ सकते हो। मोर ओवर, लास्ट और 4th लेवल की जो मेंटोरशिप है उसमें मैं आप लोगों को गूगल मीट में मिलता हूं, जहां पर आप डायरेक्टली लाइव वीडियो कॉल पर आकर मेरे साथ अपनी सारी की सारी क्वेरीज फेस टू फेस डिस्कस कर सकते हो। ये 4 लेयर की मेंटोरशिप यहां पर आप लोगों को दी जाती है। इसमें डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको इमीडिएटली दे दिया जाता है जैसे ही आप सुपर 30 ग्रुप का हिस्सा बनते हो। जूम सेशंस में मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूं, उसी का एक सैंपल अभी आप लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे। इस तरीके से भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। बाकी अगर आप इन टॉपर्स की तरह हमारे नेक्स्ट ईयर के टॉपर का हिस्सा बनना चाहते हो तो बिल्कुल आप इस सुपर 30 बैच ज्वाइन कर लो। लिमिटेड सीट्स होती हैं, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में फिल कर रहे होगे तो डिटेल्स बस करेक्ट फिल करना। मेरे इन पॉइंट्स के बाद भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो जो भी आपको मेरी टीम से कॉल करते हैं आप